यस, तो हम लोग कौन सा कर रहे हैं, एलिप्स कर रहे हैं। तो विल डू व्हाट, डेरिवेशन ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। यस, तो इसमें कुछ भी डाउट रहेगा तो बता दो मेरे को। ओके, तो पहले हम लोग इसमें मैथ्स का कौन सा बेसिक यूज करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला। यूज सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास कैसा होता है, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। और दूसरा कौन सा है, एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला। यस, एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला। अगर किसी पॉइंट को इंटरनली कट करें तो हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। और अगर कोई पॉइंट किसी लाइन के दो पॉइंट्स को एक्सटर्नली कट करे तो एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला। जैसे सोचो ये पॉइंट फिक्स्ड है ए और बी, ओके, x1, y1 और x2, y2, और कोई पॉइंट P बीच में है जो कि इसको डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m:n। what is the internal section formula? It says x, the x coordinate of the internal point। internal point है कि नहीं p, हाँ है ना। for fixed point Yes, a sir. and b, this is fixed point, this is also fixed point। तो ये point p internal है कि नहीं, तो point p का Yes, sir, x internal. coordinate it will be m(x2) plus n(x1) upon m plus n। this is the formula। similarly the y coordinate of point p, m(y2) plus n(y1) upon m plus n। ये इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूले में क्या करना है, वी हैव टू टेक दिस पॉइंट P एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब क्या, आउटसाइड दिस ए बी। ये ए और बी हमारे फिक्स्ड पॉइंट मान लिए इस केस में, विच इज व्हाट, x1 y1 and x2 y2। नाउ दिस पॉइंट P इज नॉट लाइंग इंटरनल, ए और बी के बीच में नहीं होगा, इट इज आउटसाइड। तो पॉइंट P आउटसाइड ले लिया ऑन दैट सेम लाइन। क्लियर है ना, यस और नो? Yes, sir, clear. एक्सटर्नल पॉइंट है P, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला। ओके, अगर ये रेशियो क्या है, AP फिर से M है और PB फिर से N है। क्लियर है ना? Yes, sir. तो उस केस में फॉर्मूला क्या बनेगा, x पॉइंट मतलब कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, एक्सटर्नल पॉइंट। पॉइंट P कैसा पॉइंट है, External point. और पहले कैसा था ये, Internal point. यस। तो अब क्या आएगा, mx2 minus nx1 upon m minus n। क्लियर? सो दिस इज द एक्सटर्नल सेक्शन Yes, फॉर्मूला। sir. एंड y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, my2 minus ny1 upon m minus n। So we will use this internal section formula and external section formula in what, derivation of standard equation of ellipse। okay, ellipse करने के लिए हम लोग को क्या करना है, तो पहले देखो ellipse हो या कोई भी कोनिक सेक्शन हो, तो we have seen the ratio of sp upon pm is what, e। okay, यहाँ पे s क्या था, focus। what is focus, it is the fixed Fix the point. and what is L, it is the डायरेक्ट्रिक्स। इसको क्या नाम Fix दिया the था, line or directrix. यस, इसको हम लोग ने डायरेक्ट्रिक्स बोला, डायरेक्ट्रिक्स, विच इज व्हाट, फिक्स्ड लाइन। Fix the line. यस, तो ये हम लोग ने मान लो एग्जांपल के लिए यहाँ पे क्या लिया, पॉइंट लिया P, एक पॉइंट लिया S और दूसरा एक लाइन लिया L। ओके, ऐसा तीन चीज है हमारे पास। दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज द फोकस, and this focus is nothing but what, fixed line। Fix the point. and directrix is nothing but what, fixed line। Fix the line. ओके, अब ये रेशियो निकाला हम लोग ने, क्या, SP अपॉन PM। यस, क्या ये दोनों अब इक्वल आएंगे, नहीं, ये पैराबोला में इक्वल आ रहे थे। अब ये रेशियो SP अपॉन PM क्या होगा, दिस विल बी E एंड इट विल बी लेस देन 1। जैसे क्या, E का वैल्यू 0.5 हो सकता है, 0.25 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, समझाएंगे?
यस, Yes, sir. इट इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0. ओके, तो ये जब ऐसा कंडीशन हम लोग करेंगे तो हमारा रिजल्टिंग कोनिक सेक्शन क्या होगा? एलिप्स. Ellipse. और एलिप्स का शेप कैसा होता है? हम लोग ने देखा था ओवल शेप. कैसा होना? और एलिप्स में हमारे पास दो फोकस होते Yes. हैं. दो फोकस है, एक है S1, दूसरा है S2. ओके, दो फोकस होते हैं. ओके, और अगर दो फोकस है तो डायरेक्ट्रिक्स भी कितने होंगे? दो. दिस इज 2. डायरेक्ट्रिक्स नंबर 1, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स नंबर 2. तो ऐसा हमारा एलिप्स का डायग्राम बनेगा. यस और नो? ओके, Yes, यही sir. डायग्राम में यहाँ पे बना रहा है. तो सपोज आई फर्स्ट कंसिडर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. तो ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है. दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. अब इस पे हम लोग ने एक एलिप्स बनाया. सो दिस इज द एलिप्स. कैन यू सी? यस, तो एलिप्स बन गया. अब यहाँ पे एक डायरेक्ट्रिक्स, यहाँ पे दूसरा डायरेक्ट्रिक्स. एनी डाउट? नो. No, sir. अब फोकस बना दिया मैंने. यहाँ पे फोकस S1, यहाँ पे फोकस S2. ओके, और ये वर्टाइसेस है. इसको मैंने बोल दिया V वर्टाइस 1, और इसको मैंने बोल दिया V वर्टाइस 2. ओके, और यहाँ पे मैंने M1 पॉइंट बोला इसको, और इसको मैंने क्या बोला? M2 पॉइंट. ओके, तो दीज आर द वेरियस पॉइंट्स. अब इनका कोऑर्डिनेट सोचते हैं. तो वर्टाइस को मैंने लिया A डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, तो A,0 हो जाएगा. फोकस को कुछ हम लोग को पता नहीं है तो H,0 बोल दिया, और ये M पॉइंट को मैंने K,0 बोल दिया. तो उस हिसाब से S2 क्या हो जाएगा सिमेट्री से? -H,0. V2 क्या हो जाएगा? -A,0. और M2 क्या हो जाएगा? -K,0. इसमें किसी को डाउट है? No, sir. No doubt. नो डाउट. ओके, तो दीज आर द 3 पॉइंट्स विच वी हैव. अब उसके बाद हम लोग क्या लगा रहे हैं? इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला, एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला. किस किस पॉइंट के लिए? तो पहले मैं ये 3 पॉइंट ले रहा हूँ. कौन सा? S1, M1, और बीच में कोई तो पॉइंट है V1. ओके, वर्टाइस जिसका कोऑर्डिनेट है A,0, इसका K,0, इसका H,0. अब V1 पॉइंट इंटरनल है, तो इसीलिए इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे. कौन सा? इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला. तो इंटरनल सेक्शन फॉर्मूले से हमें रिजल्ट क्या आएगा? तो वी विल गेट द x कोऑर्डिनेट ऑफ द इंटरनल पॉइंट व्हिच इज V1. इट विल बी व्हाट? पहले देखो, S1P अपॉन PM क्या होता है? E:1 है ना? ये हम लोग ने रेशियो पढ़ा है. Yes, sir. यस, व्हाट इज द रेशियो? S1P अपॉन PM1. दिस इज E:1. अब ये P पॉइंट एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स है ना? P इज व्हाट? एनी पॉइंट Yes, ऑन द sir. एलिप्स. तो क्या V1 भी एलिप्स पे पॉइंट है? V1 भी एलिप्स पे पॉइंट है क्या? है ना? Yes, sir. है. यस, तो V1 भी एलिप्स पे पॉइंट है, तो हम लोग बोल सकते हैं एलिप्स पे पॉइंट V1 अपॉन V1M. दिस विल बी E:1. करेक्ट है? यस. Yes, sir. ये अगर यूज करूं मैं, ये वाला, इफ आई यूज दिस रिजल्ट, तो व्हाट विल बी गेट? ये E आएगा, ये 1 आएगा रेशियो वाइज. ओके, रेशियो वाइज ये E:1 होगा. तो हम लोग का A क्या हो जाएगा? E टाइम्स इसका कोऑर्डिनेट K प्लस 1 टाइम्स इसका कोऑर्डिनेट H, है ना? Yes, 1 sir. टाइम्स Upon E+1. अपॉन E+1. तो दिस इज इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला. ओके, और इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1. ओके, अब उसके बाद फिर से हम लोग 3 पॉइंट ले रहे हैं. यस, दिस टाइम विल कंसीडर व्हाट? वर्टाइस V2. तो वर्टाइस V2 एक्सटर्नल पॉइंट है कि नहीं? है ना? If I consider the other Yes, two sir. same points, other two same points means what? S1 यहाँ पे लिया और M1 यहाँ पे लिया, तो ये K,0 ये आ गया H,0. बराबर है कि नहीं? Now V2 is what? External point. ये कैसा पॉइंट है? एक्सटर्नल. External point. तो एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला लगेगा. एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला. तो हियर वी विल यूज विच रेशियो? वी विल यूज अगेन, देखो V2 भी वर्टाइस है, तो S1 V2 अपॉन V2M बराबर है कि नहीं? M1 है ना? यस, ये भी Yes, रेशियो sir. E:1 आएगा, ये रेशियो भी E:1 आएगा. तो इसलिए मैंने E:1 रेशियो बता रहा है. ये कितना है? E. और ये वाला कितना है? 1. 1. तो एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूले से क्या आ जाएगा? यहाँ पे ब्लैक कलर में लिख रहा है. तो दिस इज एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला.
तो एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला से हम लोग को क्या आएगा, V2 का कोऑर्डिनेट -a इज इक्वल टू E इंटू इसका कोऑर्डिनेट K। सेक्शन एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूले में हमारे पास माइनस साइन आता है बीच में, है ना, ये लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ Yes, पे बीच में sir. क्या आएगा, माइनस साइन। एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूले में बीच में माइनस साइन आता है, यहाँ पे माइनस। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हमारे पास, ई के -1h अपॉन ई -1, है कि नहीं। तो आई विल कॉल दिस Yes, इक्वेशन sir. नंबर 2। ओके, तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हम लोग को दिख रहा है। सपोज आई कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1, ये वाला, एंड सपोज आई कॉल दिस इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो दो इक्वेशन है हमारे पास। लेट मी राइट वन इक्वेशन एंड टू इक्वेशन। तो इक्वेशन 1 क्या था, a इज इक्वल टू ई के प्लस 1h अपॉन ई प्लस 1, और इक्वेशन 2 क्या था, माइनस ए इज इक्वल टू ई के -1h अपॉन ई -1। ओके, अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए ई प्लस ए इज इक्वल टू ई के प्लस 1h, और इधर क्या आएगा, माइनस ए ई प्लस ए इज इक्वल टू ई के -1h। ओके, हम लोग को अननोन्स क्या है यहाँ पे, h और k। तो h और k निकालने का है। तो h और k निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ऐड कर देंगे। तो 1 + 2, 1 + 2 गिव्स व्हाट, ए ई प्लस ए माइनस ए ई प्लस ए इज इक्वल टू ई के प्लस 1h प्लस ई के -1h, है ना। 1 और 2 को ऐड कर दिया, इन दोनों इक्वेशन को। आई हैव एडेड दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन। तो क्या कैंसिल होगा, -1h प्लस A. और माइनस ए प्लस ए। तो 2a इज इक्वल टू 2ek। तो फिर k का वैल्यू क्या आएगा, a/e। A by. ओके, अब ये k का वैल्यू a/e हम लोग रखेंगे। पुट k इज इक्वल टू a/e इन a इन 1 बोल दो। इक्वेशन कौन सा, 1 इक्वेशन, ये वाला 1 इक्वेशन। ओके, तो h का वैल्यू क्या आएगा, a। ओके, इतना कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं। तो h का वैल्यू कितना आएगा, AE। ओके, तो हम लोग को क्या मिल गया, h और k का वैल्यू मिल गया। वी हैव फाउंड h कम्स आउट टू बी हाउ मच, AE, A. एंड k कम्स आउट टू बी व्हाट, A A/e। by. ओके, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, -AE, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -A/0। यस, सो दिस इज अवर न्यू डायग्राम। ओके, अब डायग्राम नया वाला बना दिया मैंने। ये एलिप्स मैंने रेड कलर में बनाया था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मैंने ब्लैक कलर में बनाया। तो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, x एंड y। अब डायरेक्ट्रिक्स को हम लोग ने कौन से कलर से दिखाया, रेड कलर। ये डायरेक्ट्रिक्स 1, ये डायरेक्ट्रिक्स 2। अब AE के टर्म्स में -a/e प्लस a/e के टर्म्स में, तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट हमारा क्या था, a विच इज a,0, और ये k था। तो k का वैल्यू मैंने प्रूव किया, a/e। और ये फोकस में क्या था, यहाँ पे h था, H. A. और यहाँ पे दूसरा फोकस क्या आएगा, -a, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में। Minus A, comma 0. Just the second focus is -AE,0, and this point is a dash, let us say -A,0, Minus and A, comma. this directrix will be x is -a/, yes or no। Yes, sir. अब इक्वेशन ऑफ एलिप्स निकालते हैं, क्या निकालते हैं अब, इक्वेशन ऑफ एलिप्स। Equation of ellipse. इक्वेशन ऑफ एलिप्स कैसे निकलेगा, तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई तो जनरल पॉइंट पी लेंगे, p विच इज व्हाट, x, y। ओके, और मैं क्या करेगा, ये S1P और ये M पॉइंट, इसको मैंने M पॉइंट बोला, और दूसरा ये क्या है, S1P। ओके, तो S1P अपॉन PM ये क्या आएगा, E, करेक्ट है। तो हम लोग बोल सकते हैं फ्रॉम दिस S1P इज इक्वल टू E टाइम्स PM। उससे हम लोग बोल सकते हैं S1P इज इक्वल टू E PM। ये हम लोग का इक्वेशन आ गया। अब S1P का वैल्यू क्या है, S1P इज व्हाट, डिस्टेंस फॉर्मूले से, डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या आएगा, रूट ऑफ S1P which is x minus a the whole square plus y minus 0 the whole square, and
पीएम कितना आएगा पीएम, तो पीएम इज व्हाट, ये डिस्टेंस कितना है हमारे पास टोटल, ये डिस्टेंस है ए बाई, ये डिस्टेंस कितना है ए बाई, और ये पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, पी पॉइंट का डिस्टेंस x ओके, तो पीएम डिस्टेंस कितना आएगा, ब्लैक कलर में दिखाया मैंने, a minus x यस ए बाई माइनस एक्स, तो दिस विल बी ए बाई माइनस एक्स, तो इसीलिए यहाँ पे पीएम डिस्टेंस को मैं क्या लिख दूं, ए बाई माइनस एक्स। ओके, अब हम लोग ये वैल्यू डालेंगे, S1P इज इक्वल टू ई टाइम्स पीएम गिव्स क्या, रूट ऑफ एक्स माइनस ए द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई टाइम्स पीएम ए बाई माइनस एक्स। क्लियर, तो ये क्या yes है sir ए माइनस पी एक्स, और ये क्या आ जाएगा एक्स माइनस ए द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग करेंगे, दोनों साइड क्या करेंगे स्क्वायर, square तो यहाँ पे x माइनस ए द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस ई एक्स द होल स्क्वायर। ओके, अब इसको अगले पेज पे लिखा मैंने एक्सपांड करके, तो क्या था x माइनस ए द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल y टू, square a minus ex the whole square यस तो a माइनस ए एक्स द होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग ने स्क्वायर कर दिया, माइनस आएगा माइनस टू ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स। अब माइनस टू ए एक्स कैंसिल, ओके, तो हम लोग के पास क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, और ये टर्म को उधर लेके जाओ और ये टर्म को इधर लेके आओ, तो व्हाट विल वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। minus s square is square अब ए स्क्वायर कॉमन निकाला तो वन माइनस ई स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला तो वन माइनस ई स्क्वायर, 1 minus e square यस। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडिंग, divide by s square into 1 minus e square जस्ट डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर। करेक्ट है, यस। yes अब हम sir लोग का कैंसिलेशन जो हो रहा है वो कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पे ये येलो येलो कैंसिल हो जाएगा, ये येलो से कैंसिल दिखा है, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा फाइनल आंसर, तो देयरफॉर एक्स x square by ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। अब ये बी स्क्वायर कहाँ से आएगा, तो बी स्क्वायर आई हैव सब्स्टिट्यूटेड, वी हैव पुट बी स्क्वायर एज ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर। करेक्ट है ना, yes sir तो ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू वन माइनस। तो एलिप्स का फाइनल इक्वेशन क्या आया, स्टैंडर्ड इक्वेशन बताओ, x by s square plus ए स्क्वायर y by b square is equals to 1 is equal to 1, where b square is equal to a square into 1 minus a square into 1 minus e square yes। अब इसको थोड़ा सोचते हैं हम लोग, ये एलिप्स ऐसा दिखता है जैसा अभी बनाया था हम लोग ने, यस इस तरह का, यस और ऐसे, yes sir यस। अब थोड़ा सोचते हैं इसके बारे में, एलिप्स के बारे में। देखो a बड़ा है या b बड़ा है, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो देखते ही समझ रहे हैं हम लोग को, ये a था याद है, और ये b है हमारा सेमी माइनर एक्सिस। ओके, a और b क्या है समझ में आया, Yes, sir. yes sir ओके। तो ए और बी में ए क्या है हमारे पास सेमी मेजर एक्सिस, बी क्या है Semi-minor axis. ये सेमी माइनर एक्सिस, ओके। और ये अगर सोचेंगे तो इस इक्वेशन से भी हमें दिख रहा है, इस इक्वेशन से, फ्रॉम दिस इक्वेशन। क्यों, क्योंकि ई क्या है लेस देन वन है, ई लेस देन वन है ना, तो ई स्क्वायर भी लेस देन वन होगा, ओके। तो वन माइनस ई स्क्वायर कैसा होगा, लेस देन वन होगा, तो ए स्क्वायर बड़ा होगा या बी स्क्वायर बड़ा होगा, जैसे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 0.5 लिख दिया, अगर ऐसा इक्वेशन है तो कौन बड़ा है, ए बड़ा है बी बड़ा है,
ए, यस और नो, ए इज ग्रेटर देन बी, क्योंकि ए को हम लोग ने छोटे क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया तो वो बी को इक्वल हो रहा है ना, मतलब ए बड़ा होगा, तो यहाँ पे कौन Yes, बड़ा sir. है? ए। A. ओके, तो यहाँ पे वी कैन से ए इज ग्रेटर देन बी। ओके, कैसा एलिप्स आएगा? अब अगर उल्टा होता मान लो, यस ये क्या है? इफ ए इज ग्रेटर देन बी। ओके, अब उल्टा होता अगर बी ग्रेटर देन ए तो क्या चेंज आएगा? यस, इफ बी इज ग्रेटर देन ए के तो क्या चेंज आएगा? सोच के बता सकता है कोई? X square upon A square minus. यस, इक्वेशन तो सेम आएगा, है ना? यस और नो, इक्वेशन Yes, sir. उधर सिर्फ a square is equals to b square into 1 minus c square होगा. उल्टा आ जाएगा वहां पे। यस, तो वहां पे क्या हो जाएगा? a a square square is equals to b square into square 1, into 1 minus c क्योंकि square. आइडेंटिटी को बराबर करने के लिए a ग्रेटर देन b करने के लिए, सॉरी b ग्रेटर देन a करने के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास? b ग्रेटर देन a करने के लिए क्या होना चाहिए? उल्टा रिलेशन होना चाहिए। तो कब कौन सा Constant रिलेशन होने चाहिए. Yes, sir. यस, और इसका शेप कैसा दिखेगा? ये वाली एलिप्स का शेप, इसका शेप ऐसा दिखेगा, ऐसा, जस्ट लाइक दिस। ये हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे कौन बड़ा है? देखो, Yes, sir. यहाँ पे कौन बड़ा है? ये बी, Y axis. यस बी बड़ा है, यस और नो? Yes, sir. यस, तो ऐसा हम लोग का एलिप्स बनेगा ये। ओके, तो यहाँ पे दोनों में चेंज समझ में आया, दोनों में फर्क समझ में आया? ए ग्रेटर देन, Yes, sir. समझा. इसका ऐसा दो केसेस आएगा हमारे पास। ओके, अब हम लोग थोड़ा सोचते हैं, फिर से हम लोग कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करते हैं। लेट अस नाउ टॉक अबाउट व्हाट द कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो फिर से मैंने एलिप्स बना दिया जो पहले बनाया था रेड कलर में। सो दिस इज द एलिप्स। ओके, और ये क्या है हमारे पास? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ब्लैक कलर में। तो एक एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट मेरे को बताओ सोच के। पहले डायरेक्ट्रिक्स पे बना देते हैं। दिस इज वन डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज अनदर डायरेक्ट्रिक्स। तो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या था? मेरे को याद दिला सकता कोई? A P. और इसका a, 0 और इसका a A by by E, comma 0. यस, ये m पॉइंट मान लो, और ये पॉइंट क्या है? a। ओके, तो वर्टाइस का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? समझ में आया? a, 0, और दूसरे वर्टाइस का क्या आएगा? -a, 0, Minus A, comma 0. m डैश माइनस a by E, 0, और इधर क्या आएगा? फोकस S2 -a, 0। क्लियर है ना? Yes, sir. Clear. इस तो ऐसा हमारा कोऑर्डिनेट्स है। अब देखो, यहाँ पे अगर मेरे को किसी ने पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स कितना है? कितना आएगा? Sir, 2 times A. 2 टाइम्स a बाई, क्योंकि ये a बाई है ना, और ये भी a बाई है ना, तो 2 टाइम्स a बाई आएगा। Yes, sir. Yes. दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू डायरेक्ट्रिक्स। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेटस रेक्टम हम लोग को याद है, लेटस रेक्टम है ना? तो Yes, लेटस sir. रेक्टम इज Yes, व्हाट? sir. इट इज अ फोकल कॉर्ड व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो अगर मैंने ये यहाँ पे बनाया, ये लेटस रेक्टम होगा कि नहीं? है ना? Yes, sir. Yes, sir. यस, तो लेटस रेक्टम का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? तो देखो एक्स कोऑर्डिनेट तो यही आएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट यही आएगा, यस और नो? वाई कोऑर्डिनेट निकालना Yes, पड़ेगा, sir. वाई कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। तो वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? तो ये पॉइंट एल बोला मैंने, और ये पॉइंट क्या बोला? एल डैश। तो एल एंड एल डैश लाई ऑन व्हाट? एलिप्स, है ना? Yes, sir. कौन सा Yes, sir. एलिप्स? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना? Yes, sir. तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? ए, है ना? एल पॉइंट के लिए क्या है? ए। तो क्या आएगा? ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए स्क्वायर कैंसिल, तो ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो वाई स्क्वायर कितना आएगा? 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, करेक्ट है कि नहीं? है ना? अब ये थोड़ा याद करके बताओ मेरे को, क्या फॉर्मूला था? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर था कि नहीं? है ना? है ना? Yes, sir. Yes, 1 sir. माइनस ई स्क्वायर क्या आएगा? बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, करेक्ट है? 1 माइनस बी स्क्वायर क्या आएगा? 1 माइनस ई स्क्वायर क्या आएगा?
b square by b square by a square. yes from this relation. तो y क्या आएगा if we take square root on both sides, ये b raised to b 4 square upon by a a square, तो ये आएगा प्लस माइनस b square by, क्या आएगा प्लस माइनस plus minus b square by a. तो प्लस b square by ऊपर वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट माइनस b square by नीचे वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट, है ना? Yes sir. यस, तो लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ कितना हो जाएगा l डैश, ये डिस्टेंस कितना आया, ये y वाला डिस्टेंस b स्क्वायर बाय, है ना? नीचे वाला y वाला डिस्टेंस Yes. उतना ही आएगा कि नहीं, ये y वाला डिस्टेंस भी उतना ही आएगा कि नहीं? Yes sir, 2 times b square by a आएगा. डिस्टेंस, तो l डैश कितना आएगा 2b स्क्वायर बाय, यस क्लियर है? Yes sir. लेंथ ऑफ Yes, लेटेस्ट sir. रेक्टम 2b स्क्वायर बाय a, और l का फॉर्मूला, l का कोऑर्डिनेट समझा a b स्क्वायर बाय, l डैश का क्या है a माइनस b स्क्वायर बाय, क्लियर? Yes sir, clear. यस, अब और एक प्रॉपर्टी हमारे पास, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एलिप्स, कोई भी पॉइंट ले लो p, ओके, तो p पॉइंट लिया मैंने, अलग कलर से दिखाया, मान लो ब्लू कलर से, सपोज दिस इज ब्लू कलर p पॉइंट, ओके, तो ps1 प्लस ps2 ये कितना आएगा 2a, ps1 प्लस ps2 कितना आता है 2a, 2a. दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी हाउ मच 2a. अब ये हम लोग प्रूव करके भी बता सकते हैं, okay? तो प्रूफ ऑफ व्हाट, ps1 प्लस ps2 इज इक्वल टू 2a फॉर एलिप्स. तो ये कैसे प्रूव करेंगे, E क्या है sp अपॉन pm, है ना? Yes sir. Yes, sir. तो sp1 क्या आएगा, या s1p क्या आएगा E टाइम्स pm1, PM1. एंड Yes sir. p क्या आएगा E टाइम्स pm2. PA into PM2. यस, तो हम लोग का s1p प्लस s2p ये 2a प्रूव करना है, तो ये आता कितना है E टाइम्स p1, ये प्रूव करना है, इसलिए क्वेश्चन मार्क डाल, तो E टाइम्स pm प्लस E टाइम्स pm2 ये 2a आना चाहिए, है ना? Yes, Yes sir. sir. E कॉमन निकाल लिया, pm1 प्लस pm2, तो ये प्रूव करना है 2a, है ना? Yes Yes, sir. sir. यस, अभी देखो pm1 प्लस pm2 कितना आता है, तो pm1 प्लस pm2 हम लोग अगर सोचे, okay, तो ये कितना आएगा, अगर p पॉइंट को मैंने कहीं भी लिया, p पॉइंट को, ओके, तो देखो p पॉइंट को मान लो यहाँ ले लिया, कहीं भी ले लो, यस, तो ये डिस्टेंस क्या आएगा, कहीं भी यहाँ पे ले लो, यहाँ पे वर्टाइस पे, क्योंकि p पॉइंट जनरल पॉइंट है ना, किसी भी पॉइंट एलिप्स के लिए ट्रू होगा, है ना? तो p पॉइंट यहाँ Yes ले sir. लो, यहाँ पे, तो समझे, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कहीं भी ले लो, ओके, तो उस केस में हम लोग का क्या आ जाएगा pm1 प्लस pm2, मतलब मान लो यहाँ पे p लिया, तो pm1 प्लस pm2 कितना आएगा, ये 2 टाइम्स a बाई आएगा, है ना? Yeah. यस, pm1 कितना है, pm1 प्लस pm2, देखो pm1 कितना है और A pm2 minus कितना है, A. pm1 plus pm2 will be what, pm1 m2, yes or no? pm1 plus pm2 is m1 m2, okay, अब m1 m2 का वैल्यू कितना है 2a बाई, है ना? m1 m2 के बीच में डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स है विच इज 2a बाई, है ना? तो 2a बाई, तो ये आ गया कि नहीं, e कैंसिल होने के बाद आ जाएगा कि नहीं, है ना? Yes sir. तो e कैंसिल हो गया, 2a इज द आंसर, क्लियर है? Yes sir, clear. यस, तो ps1 प्लस ps2 कितना आता है 2a, क्लियर? Sir. Yes sir, clear. यस, तो ये प्रूफ हो गया, तो एलिप्स का सब प्रॉपर्टी सबको समझ में आया? Yes sir, Sir, ये समझा. second last step वापस बताओ ना. इसलिए देखो ये एलिप्स है हमारे पास, यहाँ पे बना के बता दो, ये एलिप्स है ना? Yes, sir. इसका डायरेक्ट्रिक्स, और ये पॉइंट P ले लिया, पॉइंट P इज एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स, तो ये पॉइंट चलेगा कि नहीं P, है ना? Yes, sir. यस, एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को मैंने ब्लैक कलर से बना दिया, यहाँ तक तो क्लियर है?
हाँ अब हम लोग ने इसको M2 पॉइंट बोला, इसको क्या बोला, M1 पॉइंट बोला। ओके, यस ये सर ये A बाई है, याद है, और ये माइनस A बाई है, याद है। हाँ इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना बताया था, 2A बाई, हाँ ये तो बताया था प्रूव करके, यस सर डिस्टेंस बिटवीन टू डायरेक्ट्रिक्स। अब देखो हम लोग ने क्या लिखा, PM1 प्लस PM2, हाँ है ना। हाँ तो PM1 प्लस PM2 मतलब ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, है ना। यस सर तो ये टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, M1 M2 आएगा, मतलब 2A बाई PM1 plus हाँ PM2 is M1 M2 which is 2A बाई, है ना। हाँ हो गया कि नहीं, हाँ E कैंसिल, 2A आ गया, दैट्स इट, क्लियर। यस सर समझा यस थैंक यू यस, तो ये समझ गया सबको, कोई डाउट है इसमें। नो सर, नो नो डाउट। सर नो डाउट ओके, यस, तो अब हम लोग एलिप्स का जो हम लोग ने 2 एलिप्स देखा था, तो दूसरे एलिप्स के लिए क्या होगा वो रिजल्ट देखते हैं। Okay? तो एक एलिप्स का रिजल्ट हम लोग को क्या आया था, इक्वेशन x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज 1, लेकिन यहाँ पे क्या बड़ा है, a बड़ा है। और दूसरा एलिप्स कौन सा है, उल्टा वाला, यहाँ पे क्या बड़ा है, जल्दी बोलो, b बड़ा है ना। प्लीज गेट यस a लेस सर। देन b बोलो या b ग्रेटर देन a बोलो, एक ही बात है, यस और नो। तो इनके यस हम सर। लोग एक एक करके रिजल्ट देखते हैं, तो व्हाट आर द वेरियस रिजल्ट। ओके, तो यहाँ पे देखो ये एलिप्स कैसा दिखेगा, पहले ये एलिप्स कैसा दिखेगा और ये एलिप्स ऐसा दिखेगा, बराबर है कि नहीं? है ना। यस सर। दोनों का सेंटर तो सेम है, 0 0, है ना। यस, यस यहाँ पे सर। रिलेशन क्या है, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस c स्क्वायर। यहाँ पे क्या रिलेशन है, a स्क्वायर इज इक्वल टू b ए स्क्वायर। स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर इनटू 1 माइनस ए स्क्वायर। यस, और यहाँ पे अगर मान लो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन पूछे, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स क्या आएगा, ये रिलेशन हो गया। तो यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स अगर मैंने बनाया रेड कलर में, तो ऐसे डायरेक्ट्रिक्स थे कि नहीं, है ना। यस सर। और यहाँ पे ऐसे होंगे कि नहीं, यस सर। कुछ कुछ इस तरह से। ठीक? तो यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स क्या आएगा, x इज एक्स इज इक्वल टू माइनस, ए बाई यहाँ पे क्या आएगा, y इज प्लस वाई माइनस, इज a इक्वल के टू बदले क्या प्लस हो जाएगा, माइनस b ए हो बाई। जाएगा, a के बदले क्या हो जाएगा, b। देखो क्या क्या चेंज हो रहा है, x का y हो जाता है, a का b हो जाता है, क्लियर। यस सर, क्लियर। देखो x का y हो गया, a का b हो गया, यस और नो। यस सर। यहाँ पे भी देखो क्या हो गया, यहाँ पे a का b हो गया, b का a हो गया, हाँ है ना। यस सर। तो डायरेक्ट्रिक्स हो गया। फिर उसके बाद क्या है, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स क्या आएगा, 2a बाई, तो ठीक है, l l डैश, ये क्या आया था, l का कोऑर्डिनेट क्या था, पहले तो लेटेस्ट रेक्टम लिख देते हैं यहाँ पे, लेटेस्ट रेक्टम। तो l का कोऑर्डिनेट क्या था, जल्दी बताओ, a b स्क्वायर बाई, हाँ है ना, एंड a यस माइनस सर। b स्क्वायर बाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोलो उल्टा हो जाएगा कि नहीं, बी बी कोमा ए स्क्वायर बाई बी। नहीं, x का y हो जाएगा और a का b हो जाएगा, क्लियर, है ना। हाँ यस सर, क्लियर। x का y हो गया, a का b हो गया, क्लियर है, हाँ है ना। यस सर, क्लियर। यस, और यहाँ पे मेजर एक्सिस कौन है, मेजर बी। एक्सिस मतलब ये देखो मेजर एक्सिस इसको बोलते हैं, मेजर एक्सिस, एक्स एक्सिस, और इसका लेंथ कितना है, 2a। यहाँ पे मेजर एक्सिस कौन है, ये वाई एक्सिस। y एक्सिस, और इसका लेंथ कितना है, a के बदले b हो टू जाएगा, टाइम्स बी। क्लियर है। यस सर। यस, तो ये एलिप्स और इसमें ऐसा फर्क है, और यहाँ पे फोकस, यहाँ पे मेजर एक्सिस का लेंथ 2 है, यहाँ पे 2b, यहाँ पे फोकस क्या आएगा, a, 0,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, 0, B यस सर प्लस B हो जाएगा। प्लस माइनस, क्योंकि दो फोकस है, हाँ है ना, यस सर। यस, तो फोकस का एक ऑर्डिनल क्लियर है। यस सर क्लियर। और डायरेक्ट्रिक्स का तो पता है, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स क्या है वो तो लिखा है नीचे। यस, तो ये हम लोग का ऐसा चेंज है, एक्स और वाई इंटरचेंज हो जाता है, ए और बी इंटरचेंज हो जाता है। क्लियर। यस सर। यस, सो दिस इज हाउ वी हैव व्हाट टू डिफरेंट एलिप्स। कौन सा एक वर्टिकल एलिप्स है, दूसरा कौन सा एलिप्स है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स है ऐसा। एंड दीज आर द रिलेशंस। यस, तो लिख दो ये, राइट दिस। लिख दिया। सर 1 मिनट। यस, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हॉरिजॉन्टल एलिप्स। इसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल एलिप्स। हॉरिजॉन्टल में मेजर एक्सिस है कि नहीं, तो हॉरिजॉन्टल यस सर। एलिप्स। और यहाँ पे क्या बोलेंगे, वर्टिकल मेजर एक्सिस एलिप्स। यस। तो ये सबको समझा कैसे है, दो तरह का एलिप्स, हॉरिजॉन्टल, यस सर। हॉरिजॉन्टल मेजर एक्सिस एलिप्स, और दूसरा कौन सा है, वर्टिकल मेजर एक्सिस एलिप्स। कैसे लिख दो जल्दी से, फिर हम लोग आगे का देखते हैं। जैसे लिख के होते ही मेरे को बोल दो। हो गया। नो सर। Yes, sir. यस, और किस किस का हुआ लिख के ये, डन। यस सर। ये सबका हो गया, ओके। इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। यस, एरिया ऑफ एलिप्स कितना आएगा, एरिया ऑफ एलिप्स पाई ए बी। ओके, कोई भी एलिप्स हो, एरिया विल बी हाउ मच, पाई ए बी। जैसे सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ एलिप्स कितना आएगा, पाई पाई ए ए बी। बी। ओके, तो ये भी लिख दो, एरिया ऑफ बोथ द एलिप्स पाई ए बी। एक वर्टिकल एलिप्स, एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स, दोनों का एरिया कैसा होगा, सेम। और वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल कैसे जाएंगे,
वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल कैसे जाएंगे बताओ? बाय कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या है? ए का बी कर दो, बी का और एक्स का वाई कर दो। क्लियर है? यस और नो? यस सर। ये हमारा कन्वर्जन है। जैसे हम लोग ने देखा था पैराबोला में भी ऐसे ही था, है ना? ए का माइनस ए कर रहे थे तो ऑपोजिट एलिप्स आ जाता था, और ए का बी कर देते थे तो उसका दूसरा एलिप्स आ जाएगा। एक्स का वाई और ए का बी वहां पे भी कर रहे थे पैराबोला में, याद है? यस सर। यस। जैसे हम लोग ने पैराबोला में देखा था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इससे दूसरा पैराबोला में जाना है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by, है ना? यस सर। एक्स का वाई हो गया, ए का बी हो गया। क्लियर? यस सर। हमारा ये कन्वर्जन। क्लियर। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट, पहले पैराबोला में हम लोग ने टैंजेंट निकाला था, तो वैसे यहाँ पे भी टैंजेंट निकाल सकते हैं। ओके, तो टैंजेंट टू एलिप्स कैसे आएगा? देखो सिंपल, मैं तुम्हें पहले ही बताया था, अभी घड़ी घड़ी प्रूव करने का जरूरत है क्या? देखो टैंजेंट टू एलिप्स एट x1 y1 पॉइंट ऑन द एलिप्स, ये क्या होगा तुम इजीली बता सकते हो क्या? एलिप्स का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हम लोग का कन्वर्जन क्या था टेंजेंट के लिए? रिप्लेस एक्स स्क्वायर विथ एक्स x1, है ना? रिप्लेस वाई स्क्वायर विथ वाई y1, है ना? रिप्लेस 2x विथ x प्लस x1, याद है ये सब, है ना? सर्कल में भी यही किया था, पैराबोला यस में भी सर। यही किया था। और यहाँ पे क्या आएगा? y प्लस वाई। ओके, तो ऐसा रिप्लेसमेंट करके हम लोग को आ जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ टैंजेंट? x x1 by x x1 upon x square y y1 plus y y1 upon b square is equals to 1. क्लियर है? तो दिस इज व्हाट Yes sir. इक्वेशन टैंजेंट। फिर भी हम लोग इसको प्रूव कर लेते हैं एक बार। दिस इज व्हाट इक्वेशन ऑफ Equation of tangent इसका प्रूफ to an कैसे करेंगे? ellipse. तो प्रूफ इसका इक्वेशन ऑफ टैंजेंट का लिखो मत, सिर्फ देख लो ये हमारे पास एलिप्स है, यस और नो? कोई भी पॉइंट पे Yes sir. x1 y1 पॉइंट है, यहाँ पे हम लोग को क्या बनाना है? टैंजेंट। Tangent. पहले भी हम लोग प्रूव किया है, वही वापस एक बार कर रहे हैं। ओके, ये पी पॉइंट। तो पहले तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज 1। ये क्या है? इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x1 स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बराबर है कि नहीं? है ना? Yes sir. क्योंकि x1 y1 क्यों? क्योंकि x1 y1 लाइज ऑन द एलिप्स, है ना? पॉइंट Yes x1 sir. y1 लाइज ऑन द एलिप्स, सो एलिप्स पे लाई करेगा तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स को सेटिस्फाई करेगा, है ना? यस। Yes sir. अब देखो यहां से मैंने डिफरेंशिएट करना चालू किया, तो 2x अपॉन ए स्क्वायर आएगा इंटू डी एक्स बाई डी एक्स। डिफरेंशिएट किया, क्या किया? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा? 2x बाई ए स्क्वायर डी एक्स बाई डी एक्स प्लस 2y 2y by b square into dy by dx. कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो dy Zero. by dx का वैल्यू क्या आएगा? तो dy by dx क्या आएगा? 2 कैंसिल, तो dx dx 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स b square upon x square. अपॉन वाई अपॉन बी स्क्वायर। करेक्ट है कि नहीं? Yes sir. तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा? x अपॉन ए स्क्वायर अपॉन वाई अपॉन बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन वाई। करेक्ट है कि नहीं? ये तो माइनस साइन, Yes sir. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग के पास? यहाँ पे वी विल हैव माइनस एक्स बी स्क्वायर अपॉन ए वाई स्क्वायर, सॉरी वाई इंटू ए स्क्वायर। क्लियर है? Yes sir. Clear. यस। और अगर x1 y1 पॉइंट पे टाइम स्लोप निकाला, स्लोप x1 y1, ये स्लोप किस पॉइंट पे निकाला? x1 y1 उस पॉइंट पे, तो माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू x1 अपॉन y1, बराबर है कि नहीं? अब स्लोप पॉइंट फॉर्म, अब स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से क्या आ जाएगा? m इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, स्ट्रेट लाइन टेंजेंट का इक्वेशन है ना? है ना? Yes sir. तो m का वैल्यू कितना है? m इज
माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। अब इसको आराम से फुर्सत में रीअरेंज करो तो क्या आ जाएगा, x(x1) अपॉन ए स्क्वायर प्लस y(y1) अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1, है ना? यस सर। यस, तो टेंजेंट का इक्वेशन कैसे आएगा समझाइए। अब दूसरा टेंजेंट का इक्वेशन, दूसरा मतलब कैसा, जैसा हम लोग सर्कल में निकाला था y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस r रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। पैराबोला में हम लोग ने निकाला था प्लस a बाय m, है ना? ये भी निकाला था हम लोग ने, ये पैराबोला के लिए निकाला था। ये किसके लिए निकाला, पैराबोला। और ये किसके लिए निकाला, सर्कल, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो वैसे ही एलिप्स के लिए हमारे पास यही आएगा जैसे सर्कल में है वैसा, उसी तरह का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये किसके लिए आएगा, एलिप्स। तो ये डिराइव करते हैं हम लोग, समझाइए। ये फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे अभी, डिराइव। तो ऐसे ही हाइपरबोला के लिए भी मैं तुम्हें रिजल्ट बता देता है। यस, हाइपरबोला के लिए क्या आएगा, y इज इक्वल टू mx a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो एक साथ हो गया कि नहीं सबका सब, है ना? यस सर। यस, तो हाइपरबोला के लिए ऐसा आएगा। अब देखो ये इक्वेशन निकालने का तरीका क्या है, व्हाट इज द मेथड। तो मेथड हमारा सेम ही है, जैसे हम लोग पहले कर रहे थे वैसा ही मेथड है। क्या कर रहे थे हम लोग, प्रूफ। लेट y इज इक्वल टू mx प्लस c बी tangent to an ellipse a square by ellipse. a square Yes, x square by a square plus b y square square, by b square. sorry, y square by b square is equals to 1. Yes, तो यहाँ पे क्या करेंगे, x square by a square plus y को क्या रखेंगे, mx plus c mx plus c the whole square by b square is equal to 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, x square into b square plus mx plus c the whole square into a square is equal to a square b square। अब ब्रैकेट को एक्सपांड करो तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mx c इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना? फिर उसके बाद यस सर। बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ये मैंने कॉमन निकाल लिया एक्स स्क्वायर को लेने के लिए, प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2m a square 2mx c a square into x is equal to a square b square। अब क्वाड्रेटिक बनाओ x में, तो b square plus a square m square into x square plus 2mc a square into x plus a square c square minus a square b square minus a square b square। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालो, b square minus 4ac और इसको 0 के इक्वेट करो क्योंकि x एक ही पॉइंट आएगा, है ना? यस सर। यस, तो x सिंगल रूट है तो डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा। टेंजेंट के लिए टेंजेंट एक ही पॉइंट पे कट करता है, कोई भी एलिप्स के लिए टेंजेंट एक ही पॉइंट पे कट करेगा, है ना? तो सिंगल x आएगा हम लोग yes. का कैसा वैल्यू आएगा, सिंगल। अब टेंजेंट का इक्वेशन में हम लोग का जो इक्वेशन आया उसमें x का रूट्स कोइंसिडेंट है तो डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा। दोनों एक ही रूट आएगा, टेंजेंट एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है तो 0 के इक्वेट किया इसलिए डिस्क्रिमिनेंट को। अब इसको डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग फर्दर सिंपलीफाई करेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, 4m स्क्वायर c स्क्वायर बराबर है कि नहीं? यस सर। 4 into a स्क्वायर 4a स्क्वायर into बड़ा वाला है c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू क्या, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर। ये सुन, तो ये 0 करना है। यस सर। तो इसको बस अभी एक्सपांड करो तो 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर c स्क्वायर, हाँ इसको अंदर ले लो, 4a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर है कि नहीं? यस सर। इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 4m स्क्वायर c स्क्वायर, 4 तो कैंसिल हो जाएगा कॉमन निकाल के, तो 4 फालतू में लिया, यहीं पे 4 निकाल लिया, कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिया, 0, है ना?
यस सर। 4 फालतू में रखने का मतलब नहीं, 4 4 कैंसिल कर देते हैं, 4 हट गया, 4 हट गया, यहाँ से 4 हट गया। ओके, अब हम लोग का क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना, यस सर। इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस ए रेस टू 4 सी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी रेस टू 4 माइनस ए रेस टू 4 बी स्क्वायर। सर उधर प्लस आएगा ना सर? इधर, इधर ना, हाँ इधर सर, ब्रैकेट क्लोज है कि ओपन किया? ब्रैकेट ऐसे रखा है, ऐसे बाद में ओपन किया, पहले ओपन नहीं करते, चलो पहले ऐसे ही रखते हैं। हाँ तो सर तो प्लस आएगा ना, इसलिए। इसका स्क्वायर अगर ऐसे है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस प्लस। माइनस और माइनस, ठीक है, यस सर, बराबर। स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए रेस टू 4 सी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी रेस टू 4 प्लस ए रेस टू 4 बी स्क्वायर एम स्क्वायर, ऐसा आया है ना। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, कुछ कॉमन निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। हम लोग को क्या निकालना था, सी का वैल्यू निकालना था ना, है ना, तो सी को एक साथ ले लेते यस सर। हैं, ये सी टर्म्स एक साथ ले लेते हैं, तो सी स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए रेस टू 4 एम स्क्वायर इज इक्वल टू, उनको उधर लेके जाओ, माइनस ए स्क्वायर बी रेस टू 4 माइनस ए रेस टू 4 बी स्क्वायर एम स्क्वायर, और फिर सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो सी स्क्वायर का वैल्यू माइनस ए स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, ऐसा आएगा कि नहीं, हाँ है ना। यस सर। हम लोग सी क्या प्रूव करना था, is tangent to ellipse a square m square plus b square, ऐसा आना चाहिए। इससे बी स्क्वायर का कुछ वैल्यू वैल्यू रखना होगा ई के टर्म्स में, इस तो ठीक है, जो भी करेंगे पर फाइनली ये आंसर आएगा, क्लियर है, हाँ है ना। यस सर, क्लियर। इसके तो ठीक है, इससे थोड़ा सा हम लोग बड़ा कैलकुलेशन हो गया तो कहीं ना कहीं थोड़ा गड़बड़ हो गया, इस बट यहाँ पे सी का वैल्यू क्या आएगा प्रूव करने पे, प्लस माइनस क्या, रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर है, यस सर, क्लियर है। तो ये प्रूव करेंगे हम। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द एलिप्स, क्लियर, यहां तक ये चारों रिजल्ट मैंने एक साथ लिख दिया, पैराबोला हाइपरबोला, यस, these are the results which we are। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म पहले किया था हम लोग ने, हाँ है ना, पैराबोला में, तो वैसे ही, तो यहाँ पैरामेट्रिक फॉर्म कैसे आएगा, तो सपोज एक एलिप्स है हमारे पास, अब इस एलिप्स के ऊपर हम लोग सर्कल बना सकते हैं कि नहीं, विद डायमीटर, ऐसा सर्कल बना सकते हैं कि नहीं, हाँ यस सर। यस। तो मान लो अगर हम लोग ने क्या लिया, इस एलिप्स पे कोई भी पॉइंट लिया P, तो उसके सर्कल के ऊपर भी एक पॉइंट P आएगा कि नहीं, हाँ है ना। मान लो अगर एलिप्स पे मैंने कहीं तो पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दिया, मान लो ग्रीन कलर में बना, सपोज दिस इज एक्स एक्सिस एंड सपोज दिस इज वाई एक्सिस, ओके, तो ये P पॉइंट लिया, जनरल पॉइंट ऑन द एलिप्स, P पॉइंट, ओके, तो इस P पॉइंट के ऊपर सर्कल पे कुछ ना कुछ पॉइंट होगा, हाँ है ना, यस सर, O होगा। मान लो या P डैश मान लो या Q मान लो, जो भी मान लो, तो समझाइए, यस Q ज्यादा अच्छा रहेगा, P लिया तो Q लेना ज्यादा अच्छा, ठीक है, और ओरिजिन को ये लेते हैं, O लेते हैं, इसलिए मैंने नहीं लिखा उसको, तो ये कुछ तो एंगल बनाएगा कि नहीं, हाँ है ना, थीटा, यस सर। थीटा, ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, A cos थीटा, अगर ये A मेजर एक्सिस है, A sin थीटा, हाँ है ना, मेजर एक्सिस अगर ये है, ये
ये ए था, है ना, तो सर्कल का Yes, रेडियस sir. भी ये होगा, सर्कल का रेडियस भी ये होगा, यस और नो, ये डिस्टेंस भी ये होगा। क्लियर? Yes, sir, clear. इज व्हाट ए cos थीटा कमा ए sin थीटा। तो वैसे ही p का कोऑर्डिनेट क्या आएगा यहाँ पे हमारे पास, तो p पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा a cos थीटा कमा b sin थीटा। y कोऑर्डिनेट छोटा होगा कि नहीं, है ना, x कोऑर्डिनेट तो सेम होगा दोनों पॉइंट Yes, p और q का, x कोऑर्डिनेट तो सेम होगा दोनों का, पर b y कोऑर्डिनेट छोटा होगा, व्हिच विल बी b, बिकॉज़ ये b है ना, इसलिए ये भी b sin थीटा होगा। yes, sir. Yes, so this is the parametric form of ellipse. X is a cos theta and y is b sin theta. ये क्या है? Parametric form of ellipse. Parametric form of ellipse. Standard ellipse. So this is parametric form of standard ellipse. Standard ellipse मतलब क्या? X square by a square plus y square by b square is 1. कैसे आया, समझ में आया? हाँ ना? Yes, sir, समझा. और ये थीटा क्या है? थीटा जो है यहाँ पे, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इसेंट्रिक एंगल, इसेंट्रिक एंगल ऑफ एलिप्स। और इसका वैल्यू कैसे आएगा? तो देखो, अगर मैंने डिवाइड किया इसको, x इज a cos थीटा है एंड y इज b sin थीटा, अगर मैंने y बाय x निकाला, y बाय x, तो क्या आएगा? b sin थीटा अपॉन a cos थीटा, करेक्ट है कि नहीं? तो b बाय a Yes, sir. tan थीटा। Tan theta. तो थीटा क्या आएगा? सोचो थोड़ा दिमाग लगा के, ये a बाय bx, तो tan इनवर्स ऑफ ay अपॉन bx आएगा, है ना, बराबर है कि नहीं? तो थीटा का वैल्यू Yes, sir. tan इनवर्स ऑफ ay अपॉन bx। यस, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा, सिंपल है। tan थीटा विल बी ay अपॉन bx, सो थीटा विल बी tan इनवर्स ऑफ ay अपॉन bx। क्लियर? Yes, sir. यस, तो ये हम लोग का एलिप्स का कुछ बेसिक्स है जो हम लोग को आना चाहिए अच्छे से। ओके, लिख दो ये पैरामेट्रिक फॉर्म।